हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा हियर एंड वेलकम टू हेल्थ ग्रूमिंग लाइफस्टाइल। गाइस, आज बात करेंगे तिल के जो बीज होते हैं, तिल के छोटे छोटे जो सफेद दाने आपने देखे होंगे। ये ठंडियों में बड़ा ही उपयोग होता है, जैसे मिठाइयों में, रेवड़ी, चिक्की, जो छोटे छोटे ये खाने वाली जो चीजें होती हैं, इनमें बड़ा इस्तेमाल होता है इसका। ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, इसको उपयोग में लाने से आप कई तरह की हेल्थ बेनिफिट्स पा सकते हैं। आज के वीडियो में हम हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए जिससे आप इसके ज्यादा से ज्यादा फायदे ले सकते हैं। आपकी चाहे हार्ट हेल्थ हो, आपको अगर हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, स्किन में रूखापन है, बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं या बाल की शाइन ख़त्म हो गई है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, कॉन्स्टिपेशन है, तो इन सब से आप निजात पा सकते हैं। बस ज़रूरत है कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तिल यानी जो सेसमी सीड्स होते हैं, उन्हें कैसे उपयोग में लाया जाए, ये कैसे काम करता है, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, ये सब देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की हेल्थ और स्किन केयर संबंधी हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हार्ट पेशेंट्स के लिए बात कर लेते हैं कि आपकी हार्ट हेल्थ को कैसे मेंटेन करें। हमारी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, खासकर ठंडियों में हम अक्सर ऑयली फूड ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है, यानी कि एलडीएल। अब इसे खाने से एलडीएल तो घटेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कम तो होगा, साथ ही साथ एचडीएल को भी बढ़ा देता है ये इसका बहुत अच्छा काम है। बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी होता है, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं, आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, या तो बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, आपकी सांस फूलने लगती है। ब्लड की कमी होने से ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है और बॉडी की जो एक नेचुरल हीट होती है वो भी आपकी खत्म हो जाती है। ये अक्सर मोटे लोगों में ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। तो अगर आप इसे खाते हैं तो ये आपको फ़ायदा होगा, बॉडी में एचडीएल इंप्रूव करेगा, एलडीएल घटा देगा। अब इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल जो है इतनी ज़बरदस्त होती है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिंक हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ साथ सेसमोलिन, जो कि लिग्निन कंपाउंड होता है, वो एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है। वो आपके हाई बीपी को, आपके बीपी को कंट्रोल करने में बड़ा ही मददगार होता है। और कई ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपके हार्ट को बहुत मजबूत करते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ये। अब बात कर लेते हैं डाइजेशन संबंधी। कॉन्स्टिपेशन से लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, खासकर ठंडियों के मौसम में। सर्दियों में रात बड़ी हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग धूप कम ले पाते हैं, या तो धूप बहुत ही कम निकलती है, जो कि हमारे पाचन पर भी असर डालती है। अगर आप तला भुना और ज़्यादा ही गरिष्ठ भोजन करते हैं तो उससे आपका डाइजेशन ख़राब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आने लगती है। तो तिल खाने से, तिल में जो है दोस्तों, तिल में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है और फाइबर जो है डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका अगर आप सेवन करते हैं तो पेट आपका साफ रहेगा, आपका पाचन मजबूत होता है और आपको किसी भी तरह की कॉन्स्टिपेशन संबंधी दिक्कत भी नहीं आती। दोस्तों, आपके बालों की समस्याओं को कैसे खत्म करता है तिल को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो तिल में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, जो कि आपकी बाल की शाइन को बरकरार रखता है। स्किन की बात करें तो दोस्तों, सर्दियों में जो है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, लोग पानी कम पीते हैं, साथ ही जो सर्द हवाएं होती हैं, ये जो है हमारी स्किन की जो प्राकृतिक, जो नेचुरल जो एक नमी होती है उसको ख़त्म कर देती है। तो बहुत ज़्यादा रूखापन, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है स्किन में, तो स्किन की नमी को ये मेंटेन रखता है, स्किन की चमक भी बरकरार रहती है अगर आप तिल का रेगुलर सेवन करते हैं। अब बात कर लेते हैं हड्डियों की कमज़ोरी। जिन लोगों की ब्रिटल बोन्स हैं, क्रैकलिंग ऑफ द बोन्स, बोन्स में कई बार आपको चटकने की आवाज़ आती होगी, घुटनों में, कई बार हड्डियों में। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी में, जहाँ जहाँ भी जोड़ होते हैं दोस्तों, अगर उनमें कमज़ोरी है, ब्रिटलनेस है, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो उसके लिए आपको तिल खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तिल में कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम और जिंक अच्छी मात्रा में होते हैं, क्योंकि कैल्शियम की ही इस्तेमाल से आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होती। उनकी प्रोसेसिंग के लिए विटामिन डी और कई तरह के पोषक तत्व जैसे मैग्नीशियम और जिंक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जिनको जोड़ों का दर्द है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, उनके लिए तिल एक रामबाण का काम करता है, तो इसे आप ज़रूर कंज्यूम कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको दोस्तों इसके फ़ायदे बताए कि आपको तिल खाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अब इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए जिससे आप ये सभी फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। तो इसके लिए आपको 1 मुट्ठी तिल या फिर 2 टेबलस्पून आप ले सकते हैं सेसमी सीड्स को, और इनको बढ़िया से आप रोस्ट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का बारीक आपको गर्म करना है।
फिर इसे आप इसे कूल डाउन होने के लिए रख दीजिए, ठंडा होने के लिए, और फिर इसको आप ग्राइंड कीजिए। ग्राइंड करने के बाद अच्छे से मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करने के बाद फिर आप इसमें गुनगुना पानी मिलाकर डेली 1 ग्लास, या तो आप इसका पाउडर बना कर रख सकते हैं और डेली आप पानी में मिलाकर ऐसे पीजिए। आपको एक नहीं अनेकों फायदे होने वाले हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो आपको बहुत कुछ बता दिया है, चाहे आपका कॉन्स्टिपेशन संबंधी प्रॉब्लम हो, बालों से रिलेटेड कुछ भी है, इवन वेट लॉस में भी बहुत मदद करेगा। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है खाने का, वो है इसकी चटनी बनाकर। गांव में, विलेजेस में ये तरीका बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और बहुत स्वादिष्ट भी बनती है इसकी चटनी। इसकी चटनी बनाने के लिए आप इसमें हरी मिर्च, 1 बड़ी हरी मिर्च आप इस्तेमाल करें। हरी मिर्च नहीं इस्तेमाल करना चाहते, काली मिर्च ले सकते हैं। और सेंधा नमक चाहिए होगा आपको, और 1 टमाटर, 1 टमाटर नहीं तो आधा टमाटर भी चलेगा। और फिर इसको या तो भून लें पहले, तिल के जो दाने होते हैं उनको भून लें आप, और नहीं भूनना चाहते हो आप इसके कच्चे भी इसकी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिलबट्टे की मदद से या ग्राइंडर से, वैसे तो ये सिलबट्टे पर बहुत अच्छी बनती है, ग्राइंडर में ये थोड़ा सा मैसी हो जाएगा काम, तो आप इसे आप सिलबट्टे पे अच्छे से पीस लें। थोड़ा सा टमाटर, बारीक कटे टमाटर, 1 मिर्च, उसमें सेंधा नमक और ये तिल, सारे आपने, और थोड़ा सा आपने पानी इसमें मिला लेना है और एक गाढ़ी सी चटनी बनानी है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और बहुत फ़ायदा भी करती है। तीसरा तरीका क्या है इसका? तो तीसरा तरीका दोस्तों, आप इसके लड्डू बना के खा सकते हैं। तो खासकर सर्दियों में, मकर संक्रांति और पंजाब में खासकर लोहड़ी के दिन ये लोग चिक्की, रेवड़ी और बहुत सारे जैसे लड्डू वगैरह, लड्डू आजकल खैर आजकल मॉडर्न हिसाब से बहुत लोग कम बनाते हैं, लेकिन वो इतने बढ़िया चीज़ है दोस्तों। आपकी शरीर में पहले तो नेचुरल हीट को बरकरार रखता है अगर आप तिल के लड्डू बना लेते हैं। तिल के लड्डू बनाना बड़ा ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, तिल लेने हैं मुट्ठी भर और उन्हें आपने अच्छे से भून लेना है। फिर बाद में उन्हें थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए रख देना है एक साइड में। फिर कढ़ाई में आपने घी लेना है, अकॉर्डिंग टू आपको कितना लड्डू बनाने हैं उसके हिसाब से आपने घी ले लेना है। घी पिघल जाए जब, तो उसमें आपने गुड़ डाल देना है। आप अच्छे से उसको स्टर कीजिए और वो अच्छा से मिक्सचर रेडी हो जाएगा। फिर आप जो फ्लेम, गैस की जो फ्लेम है उसको थोड़ा कम कर दीजिए, स्लो फ्लेम पे कर दीजिए गैस को। फिर इसमें आप रोस्टेड पीनट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो और फिर उसमें आप तिल भी डाल दीजिए। फिर इस मिक्सचर को प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छे से पूरा मिश्रण को घोल लीजिए और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद आप हथेलियों पर घी लगाकर अच्छे से इसके लड्डू प्रिपेयर कर लीजिए। बड़े ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। तो 1 लड्डू अगर आप सुबह डेली खाली पेट अगर इसे खा लेते हो दोस्तों, तो आप ओवर ईटिंग से बचोगे, शरीर में नेचुरल हीट प्रोड्यूस करेगा आपकी, और कई तरह की जो भी जितनी भी हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो भी ईजिली ट्रीट हो जाती हैं अगर आप डेली इस तरह से इसका सेवन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपको मैंने तीनों तरीके बताए, तीनों रेसिपीज़ बता दी, आप कैसे यूज़ कर सकते हो, खा सकते हो, तिल के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। इससे क्या मेरी मोटिवेशन अप रहती है, जिससे मैं इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। और भी लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों मुझे पता है आप मेरे वीडियोज़ देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, आप ही को फ़ायदा होगा, आप ही का चैनल है, ये बिल्कुल फ्री है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, कि आपको यहाँ पर इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस दोस्तों मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आप सबसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग इनोवेटिव। टिल देन, बाय बाय एंड लव यू ऑल।